एक है स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, दूसरा है प्रेशर मैनिपुलेशन, तीसरा है परक्यूशन मैनिपुलेशन एंड चौथा है शेकिंग। ठीक है, यह है मेन हेडिंग। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स हाथ उठाओ। ठीक है, आपने हिंदी मीडियम भी पढ़े होंगे, मैं इंग्लिश इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैंने लिया हूँ। अब बताओ स्ट्रोकिंग का कितना प्रकार का है? एनीवन? स्ट्रोकिंग हाउ मेनी? 2। कौन कौन सा? स्ट्रोकिंग एंड हिप्नोराइज। गुड। अब ये है 2 प्रकार का सब डिवीजन, स्ट्रोकिंग एंड हिप्नोराइज। हिप्नोराइज स्पेलिंग है AEFFLEURAGE, हिप्नोराइज। ये हिप्नोराइज और स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग नेम इटसेल्फ एक डिवीजन है। स्ट्रोकिंग हेडिंग है स्ट्रोकिंग और उसका सब डिवीजन है स्ट्रोकिंग एंड हिप्नोराइज। हिप्नोराइज का मतलब यह है कॉन्टैक्ट एंड कंटिन्यूटी शुड बी मेंटेन थ्रूआउट। आप जब शुरू करेंगे, शुरू करने का कोई भी मसाज मैनिपुलेशन आपने पहले ही ये कर लेना चाहिए ताकि ज़्यादा इफेक्ट आपको मिले। इफेक्टिव मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस, ये उद्देश्य है हिप्नोराइज का। तो हिप्नोराइज का नियम है क्या दोनों हाथ से आपको नीचे से ऊपर तक टुवर्ड्स द हार्ट, जो हमारा हृदय है उसका तरफ आपने उसको मैनिपुलेट करना है। अब हृदय किधर है? इधर है, इधर है, ऊपर है, इसमें नीचे से शुरू। अब ये देखो प्रेशर, वाइल यू आर क्रिएटिंग प्रेशर, जब आप प्रेशर क्रिएट करते हो तो अब आपने हल्का सा बॉडी वेट अगर उसमें लेते हो तो शायद उतना शक्ति का प्रयोग आपको करने का जरूरत नहीं। प्रेशर आप यहाँ तक गए हैं। अब ये है अपर एक्सट्रीमिटीज, जहां से लिम्ब का रिजॉइनिंग शुरू होता है। तो यहाँ पर ये जो है अगर यहाँ पर आपको देना है तो यहाँ से वहां तक जाना है और यहाँ से टर्न करना है और कॉन्टैक्ट एंड कंटिन्यूटी विदाउट प्रेशर आपने रखना। ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं करना। आप शरीर में कहाँ पर भी मसाज करते हो, फ्रिक्शन होगा, सर्कुलेशन होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सेल्स को खाना मिलेगा, ये तो रेगुलर बातें है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे करते हो तो जो इफेक्ट मिलना था परसेंटेज में वो ग्राफ में दिखोगे तो यहाँ तक जाएगा और बढ़ना ऐसा। इसीलिए प्रेस कंट्राक्ट, प्रेस कंट्राक्ट, हो गया। अब ये जब हम करेंगे तो 2 हाथ या 1 हाथ या ऑल्टरनेटली हम करेंगे, ऑल्टरनेटिव होगा मसाज। So massage is given by either both hands at a time or followed by one followed by another, that is one after another, ठीक है, left right, or by both hands at a time। जब दिया जाता है towards the heart, जब दिया जाता है प्रेशर शुड बी गिवन towards the heart, जब लाया जाता है contact and continuity should be maintained throughout, हाथ उठाना तो ज्यादा इफेक्ट आपको। इज दैट क्लियर? तो ये होगा। आप जब ऐसे देंगे तब आराम से थोड़ी देना है तो फायदा नहीं है। यू हैव टू क्रिएट प्रेशर। जैसे ही प्रेशर करोगे, ये तो ट्रैक सूट पहन के आया है कि नहीं। अब मान लो ट्रैक सूट नहीं है और हम प्रेशर देते हैं तो इसका क्या संभावना है? जो हेयर्स है स्किन में वो खिंचाव होगी, फिर ये चिल्लाएगा एंड रिलैक्स नहीं होगा। एंड देयर सेकंड प्रिंसिपल कि हेयर इतना रहते हैं कोई कोई लोगों को, अनिल कपूर का जैसे, अगर आपने लटके आपने प्रेशर दिया तो वो बोलेगा मुझे मसाज करके वो भाग जाएगा। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू मिनिमाइज योर फ्रिक्शन, एंड टू मिनिमाइज योर फ्रिक्शन यू रिक्वायर क्या? लुब्रिकेशन, आइदर ऑयल इन द फॉर्म और पाउडर। पाउडर आपके पास जो पाउडर है वो यूज कर सकते हैं, इवन फेस पाउडर, ताकि रिड्यूसिंग योर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण बिटवीन द टू सरफेसेस,
इधर होगा स्किन, इधर होगा आपका हाथ, ठीक है। तो आपने कोई भी ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेफरेबली मसाज ऑयल आता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, बहुत बढ़िया है, तिल का ऑयल है जो ठंड होता है, आप मुंडी आ रहा है। मसाज जब आप देते हो, मसल शुड बी रिलैक्स टू इट्स मैक्सिमम, एब्सोल्युटली, इट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली। आपको पता है कभी भी मसाज मैनिपुलेशन में मसल्स वॉलंटरीली इसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देके आइदर इसको मैक्सिमम कंट्रैक्शन या टोटल रिलैक्सेशन, ये एकमात्र क्या है आपको स्टिमुलेशन से दिया जाता है। कौन सा बाद में काम आएगा ना एग्जाम के टाइम। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। आप इसको बोला पूरा सो जा, फिर भी मसल में टोन रहेगा, और जितना ज्यादा टोन रहेगा उतना एडवर्स इफेक्ट होगा, पॉजिटिव नहीं होगा इफेक्ट। आप जो चाहते हो उतना इफेक्ट आपको मिलने वाला नहीं। क्लियर है? आप मसाज देना शुरू किया है हिप्नोराज, उसके बाद स्ट्रोकिंग। आप स्ट्रोकिंग में आप ये है सुपाइन पोजीशन, फेस अपवर्ड इज नोन एज सुपाइन, डाउनवर्ड इज प्रोन। हाथ साइड नहीं, आराम से नहीं ऐसे, हाँ चलो चलो ठीक है। रिलैक्स, टाइट नहीं करना, ओके। आप म्यूजिक चला दो। स्ट्रोकिंग इज गिवन बाय द टिप्स ऑफ द फिंगर्स, ये है। अब आपको लगता नहीं मिला सर, आपने तो बोला था मसाज नीचे से ऊपर तक हाथ था, अभी ये भी देखो नीचे से। ये एक स्ट्रोकिंग है, ओनली वन स्ट्रोकिंग जो हार्ट का टुवर्ड्स हार्ट नहीं है, ये फ्रॉम हार्ट टू, ठीक है। अब ये करने के टाइम आपको ये डोर्साई फ्लेक्साई जो है, मतलब हाथ में, ठीक है, सुपाइनेशन, ठीक है, प्रोनेशन, ये जो है ये एक्शन रहेगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो ये रहना चाहिए। टिप्स टिप्स और ये क्या रहता है, जो ये देने से आदमी सो जाता है। आपको इसको देता हूँ तो ये भी सो जाए, देखता हूँ सोता है क्या, तो क्या कहने का मतलब सोदिंग इफेक्ट आता है, सेडेटिव इफेक्ट आता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर आता है। ये आप बोलेंगे सर ये कहाँ, ये तो जाग रहा है। आपने देखा छोटे बच्चे को उसका मन सो जा बेटा, सो जा, एक दो बार बुला देता है। कारण ये है मम्मी को पता नहीं है टेक्निकल बातें, क्या दिस इज व्हाट इज सुपरफिशियल नर्वस सिस्टम के ऊपर सेडेटिव इफेक्ट है, जैसे नींद आती है। इसीलिए आप बच्चे को पीछे हाथ सो जा सकता, आपको पता नहीं है, मम्मी को पता नहीं है, लेकिन ये 6000 पहले ये हुआ तो इतना सालों से कितना मम्मी को पढ़ने का मौका मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन हाथ पीठ में बच्चे को लगाती थी, इसीलिए गोद में लेके बिस्तर में लेके सेडेटिव, ठीक है। अब ये हो गया, आप मुझे बताओ मसाज क्या है, आप बोलने से क्या बोलेंगे? ये मैनिपुलेशन है, दो हाथों से दिया जाता है या एक हाथों से दिया जाता है, ये इंजर्ड या पेशेंट को दिया जाता है, रिलैक्स पोजीशन में दिया जाता है, जहाँ वातावरण ठंड है वहाँ पर, ठंड का मतलब शांत, जहाँ सॉफ्ट म्यूजिक चला सकते हो, मार्केट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ये दूर होना, खेल के ग्राउंड से दूर होना, ऐसा वातावरण में आपको देना, ठीक है। ये जो बेड है ये कुशन होना, काफ़ी चौड़ाई होना, ताकि इसको सेफ्टी महसूस हो, ना ये सोचेगा मैं गिर ना जाऊँ, तो फिर क्या टेंशन रहेगा, इफेक्ट कम करेगा। आपको बताया था टोनलेस होता नहीं है, लेकिन रिलैक्स होता है, ठीक है। टाइट करना, टाइट कर दे रहा था, ऐसे टाइट कर, ये देखो टाइट हो गया, रिलैक्स कर, ये देखो रिलैक्स कर, ये डिफरेंस है। वो गिरेगा ऐसे लगता है, तो ये टाइट हो गया। कनेक्टिविटी में देखो, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में अभी कभी गया आपका रिलेशन में देखने के लिए, कभी देखने का मौका मिला आप लोगों को, यह पता होगा जो डिलीवरी बेड क्या होता है, बेज होता है, ये क्या इसका आधा होता है। तो मम्मी जब सोती है
तो इसको ये लगते हैं डिलीवरी का पहले कि मैं गिर ना जाऊं, उसको सेफ्टी नहीं लगता है तो बॉडी टाइट करता है। और बच्चे का जन्म के लिए बॉडी टाइट होना बहुत जरूरी है। उल्टा है, वहां जितना प्रेशर क्रिएट होगा उतना रिलैक्टेंट नहीं होगा, उतना इंटेंस होगा और टाइट होगा। और जो प्रसव होता है, बच्चे जो जन्म लेता है, दैट बिकम्स ईजियर। इसीलिए इसका आधा होता है, मतलब दोनों साइड बाय साइड देखो, रिलैक्स रहता है तो क्या होता है और टाइट होता है तो क्या होता है। कभी कभी टाइट का जरूरत पड़ता है, कभी कभी रिलैक्सेशन का जरूरत पड़ता है। तो वहां पर बेड छोटा रहता है उसको डरने के लिए, गिर ना जाऊं। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा और कुशन, आराम, कंफर्टेबल होना रिलैक्स के लिए। उसमें जाने से इसको लगना चाहिए नहीं भाई मुझे आराम है, डर नहीं होना। इसलिए कुशन होना, हाइट कमर का बराबर होना, और जो पार्ट में मैनिपुलेट करना है वो आपका नजदीक होना है। इधर करना है तो आपको इधर से, ये ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, क्या करना है आप। सो इंजोर्ड पार्ट, ये दीज आर बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन, बोलो हिप्लोराज एंड स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग। हिप्लोराज दिया जाता है एक हाथ या दो हाथ से, कॉन्टैक्ट एंड कंटिन्यू टू मेंटेन होता है, टुवर्ड्स द हार्ट प्रेशर शुड बी गिवन, कॉन्टैक्ट एंड कंटिन्यूटी शुड बी रहना। हो गया हिप्लोराज। स्ट्रोकिंग टिप्स ऑफ द फिंगर्स, ऊपर से नीचे तक देना है। नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है, ये आराम महसूस होता है और नींद आती है। हो गया, इसका इफेक्ट हो गया, उसका टेक्निक हो गया, उसका पार्ट हो गया। हो गया एक। अब स्ट्रोकिंग याद रहेगा। यस सर। तो कोई पूछता है आपको पता है कितना प्रकार का होता है? मेनली 4 प्रकार। स्ट्रोकिंग, फिर बोलो प्रेशर, प्रेशर, फिर बोलो परफ्यूशन, परफ्यूशन, शेकिंग। 4 प्रकार का। एग्जामिनेशन आया ना, एग्जामिनर को कंफ्यूज करना और ना खुद कंफ्यूज होना। हम एक कॉमन बातें उसमें से ले लेते हैं ताकि एग्जामिनर आपको उसमें से पूछे। स्ट्रोकिंग का अभी बोल सकते हो आप? यस सर। इसको थोड़ा सा सोचना, जाके थोड़ा सा 2 लाइन लिखना, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। स्ट्रोकिंग दिखाओ, वो सिलेबस में से दिखेगा, आपने स्ट्रोकिंग दिखाना। पूछ लिया ये क्यों दिया जाता है, बोलना नर्वस सिस्टम के ऊपर इसको इफेक्ट होता है और ये इफेक्ट से उसको सोने का, कंफर्ट रहने का, रिलैक्स होने का, आराम मिलने का मिलता है। और रिफ्लोरेज क्या है, इसे नीचे से ऊपर तक क्लियर है। ये बात आपने उतना बना, तब तो पूछने वाला ही नहीं। हो गया। अब आ गया प्रेशर। प्रेशर में हम अभी वही क्लासिफिकेशन है, प्रेशर हम उतना क्लासिफिकेशन में जाएंगे। आप अलग अलग किताब दिखेंगे, उसमें 25 क्लासिफिकेशन है, तो इसको हमने जम्बल्ड अप किया है, कंबाइंड किया है और आपके लिए एक सोच के लाए हैं। जब प्रेशर के बारे में बात किया जाएगा तो आप बोलना स्क्वीजिंग प्रेशर। ये देखो मसल्स, ये देखो दोनों हाथ से दबाया अगेंस्ट बोन, उसको होल्ड किया, स्क्वीज किया। डिफरेंसेस ध्यान में आया आपको? गर्ल्स के दिखते हैं, दबाया, होल्ड किया, स्क्वीज किया, दबा के टानना, दबा के खींचना, उसके ऊपर अपना पूरा वेट दे दो, उसके बाद वो मसल पकड़ के ऊपर की तरफ टानो, उसको स्क्वीज। ये स्क्वीज, ऊपर, प्रेशर, स्क्वीज, पता ही नहीं होता है। आप हाथ में लिखो, ये है, होल्ड करो, दबाओ, होल्ड करो, स्क्वीज हो, पहले दबाओ, होल्ड करो और ऊपर खींचो ना, अंदर ड्रॉप इट डाउन। ये है स्क्वीजिंग, नाम से याद रहेगा। स्क्वीजिंग, उठाया, दबाया, होल्ड किया, दबाया, उठाया, ड्रॉप, स्क्वीजिंग। आप प्रेस करते हो कपड़े, दबाया और इसको प्रेस करो, जैसे कपड़े में करते हो। इसका नाम है आयरन। क्या है? स्क्वीज करना, आयरन करना। अब इसको आयरन करने का टाइम आप कपड़ा में लगा के रखते हो क्या, ये हल्का घिसते हो? घिसते करना है। ये देखो मासूल हिलता है, ये देखो, तो ये
ये जो है ये प्रेसिंग हुआ है, कपड़ा प्रेस हुआ है, ये कपड़ा प्रेस हुआ है। ये देखो यहाँ दबाया वो देखो ऊपर चला। दिस इज आयरनिंग, दिस इज स्टेशनरी एंड दिस इज सर्कुलिंग। अब याद रहेगा, स्क्वीजिंग अगेंस्ट बोन, स्क्वीज। आयरनिंग करना है, ये देखो दबाया, कपड़े को प्रेस करना है, ये देखो स्टेशनरी, सर्कुलर। नाम से याद रहेगा कि नहीं? यस सर। ये हो गया प्रेशर। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहते हो तो इसमें पिकिंग अप होता है, रोलिंग अप होता है, रिंजिंग अप होता है। ये अगर मैं करूंगा, ये एक पिकिंग हो गया, ये क्या कर रहा है? आगे बढ़ा तो रोलिंग हो गया, और ये रिंजिंग हो गया। कपड़ा नहीं रिंज करते, पानी से निचोड़ना। ये आपका नॉलेज के लिए बताया, वो एग्जामिनेशन के लिए आप उसको मत लाओ। अगर एग्जामिनर पता नहीं रहेगा उनको ये बात, अगर रहता है तब बता देना। पिकिंग अप, रोलिंग अप, रिंजिंग अप, क्लियर रहेगा? तो उसमें कंफ्यूज ना होता है। पहले स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, आयरनिंग, सर्कुलर, नाम के साथ आपको दे दिया। और ये रूम में आप एक दूसरे से डिस्कस करके करोगे, किसी जगह छूट जाता है आपको ध्यान। परक्यूशन जो है ये अगर हम कंबाइंड करें तो रहता है हेकिंग, क्लैपिंग, बीटिंग एंड पाउंडिंग। अब ये जो है ये देखो, ये उंगली एक के ऊपर एक आना चाहिए और प्रेशर होना है। ये देखो, मान तो आज फ्री में 120 रुपए का पैसा ये करो ऐसे, ऐसा नहीं, ऐसा करो। तू हाथ ऊपर मत उठाना। ये एक्शन, इसको बोलते हैं रेडियो अल्नर एक्शन। ये जो है ये एक्शन आने को होना है उंगली को ऊपर। ये देखो, ऐसा नहीं, ये देखो, एक उंगली दूसरा उंगली को ऊपर। ये देखो, ये देखो, तो मत मसाज के एक मसाज तुम दे दो 70 मिनट तक देते लगाऊंगा तुझे मेरे को करने के लिए 10 मिनट 1 घंटा 10 मिनट तक देते ना मसाज। ये देखो मिनिमम मिनिमम 1 घंटा 10 मिनट का बनाओ। और इसका जो एक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये देखो, ये ऐसा नहीं, ये बाबा जी का टुल्लू कैसे कर रहा है? कर में किसी कर ले में किसी ऐसा नहीं, करिए बंद कैसे कर रहा है? कर में किसी कर बताना मैं सुन दादा हाथ हिलेगा मेरा, सब कल देख लूंगा। करना है हेडिंग, इसको मूर्ति बंद करो। ये जो पर्सन है इसका सेम एक्शन और इसमें ये क्या है? और पाउंडिंग, जहाँ पेन है ये रखा, और ये हील ऑफ द पाम। पाउंडिंग। आपको कोई गेम में कंपटीशन खेला है, सांस लेने में तकलीफ होता है, पेन होता है, ये कोई हार्ट में पेन नहीं है। ये जो मसल्स है, हो सकता है ट्रांसवर्स हो सकता है लॉन्गिट्यूडिनल हो। ये जो मसल्स है किसी जगह में नोइंगली अननोइंगली स्ट्रेच होता है, आपको उस टाइम ख्याल में नहीं आता है, नींद में आने के बाद सांस ले नहीं सकते, तो ये पाउंडिंग का आता है। हो गया? इसको बोलता है हैकिंग, इसको बोलता है क्लैपिंग, इसको बोलता है इसका क्या? इसको बोलता है पाउंडिंग, हिकिंग। लास्ट है शेकिंग। हैंडशेक याद रखने के लिए, शेकिंग कैसे करते हो? हैंडशेक, ओके, दे भाई हाथ।
ये हो गया हैंडशेक। और हैंडशेक में ऐसे हाथ नहीं देना। हैंडशेक में ठीक है, लेडीज लुक कैनॉट एक्सटेंड फुल हैंडेड, थोड़ा सा स्टाइल और थोड़ा सा भाई फीमेल सेक्शन का है, वो हैंडशेक वैसे करना नहीं चाहते, क्योंकि आदमी भी सदन रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा स्टाइल और हर चीज मिनिमाइज करते हुए थोड़ा सा। लेकिन शेक मतलब शेकिंग में आपका फ्रेंडशिप समझ में आता है। इफ यू एक्सेप्ट यू विल शेक प्रॉपर्टी। ये आर्मी नहीं, ये ब्रिटिश ने लाया है, वो जानता है, वो जांच करता है, बहुत इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड। जहां पर जाते थे उसका हैंड शेक करके पता लगा लेता था ये अपना आदमी हो सकता है या नहीं, इसलिए हाथ हैंडशेक लेता था। हेलो हाउ आर यू। अगर तुमने आई एम वेल मतलब ये एक तो वीक है, ये अपना नहीं। और उस टाइम ये राज करता था देश में, तो जिसके साथ हैंडशेक करता था उसको पता लगाता था ये गद्दार होगा या मेरा फ्रेंड होगा, इसके साथ संबंध है, इसका हिस्ट्री है हैंडशेक का। तो आपने अगर अच्छे से हैंडशेक करते हो, आर्मी में कभी जाएंगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, क्योंकि वो आर्मी है, वो डरता नहीं है, कहना जानता है, मरना जानता है। ठीक है, आप ये हैंडशेक जब आप करते हो, ये हैंडशेक है, शेकिंग वहां से आया। लेकिन अब इसका टांग में दर्द है, शेकिंग देना है हमें, आप क्या करेंगे, ये यहाँ पकड़ के हेलो आप मसाज में आना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, ये हाथ भी भारी है, गद्दार का टांग है, अब क्या करना है, आप इसको आपने पुल करना है, अरे यहाँ सपोर्ट लेना, अपना तरफ हल्का सा पुल करना और शेक करना। ये मसाज मैनिपुलेशन है, वो शेकिंग। दैट वाज हैंड शेकिंग। और यहाँ पर लेग शेकिंग। लेग शेकिंग में दोस्ती के लिए तो नहीं कर रही, तो इंजर्ड है, इसलिए क्या करना है, यहाँ पकड़ना है, यहाँ सपोर्ट लेना, घुटने के नीचे पकड़ना है बायां से, अपना तरफ थोड़ा सा खींचना, राइट से थोड़ा खींचना है और शेक करना है। ये इंजर्ड पार्ट इसके लिए। ठीक है, हाथ का भी आप ऐसे कर सकते हो, पुल करो, सपोर्ट इधर से लो, और ये हो गया शेकिंग, नेम इटसेल्फ मजा आ रहा होगा। शेकिंग। और एक है उसमें दूसरा डिवाइस, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ये देखो, यू कैन वाइब्रेट द पर्सन इंजर्ड पार्ट, ये है। अब इसमें अगर लगा, ये देखो वाइब्रेशन है, सुपाइन, आप बोलेंगे नहीं पलटा, सुपाइन। सुपाइन का मतलब मुंह पर ये सोपाइन है, उल्टे को क्या बोलते हैं, गाय नहीं सोपाइन में दूसरा नाश्ता किया उठे या नहीं नहीं, सुबह फ्रेश हुआ था। आप ये कॉन्स्टिपेशन होता है या लूज मोशन होता है या फ्रेश होता नहीं है, या आपको रेगुलर जो फ्रेश होने का जो प्रैक्टिस है वो रेगुलर नहीं रहता, चारों पांच केस मिलके है। अब यहाँ पर ये दिखो से टिड्डे बार सोपाइन आप अगर सुबह उठने इसको के बोल रहे बाद सोपाइन आपको हो ऐसा जाती, लगता बोला है ना कुछ खाया और फ्रेश ना होने का टेंडेंसी नहीं है, जलो टिड्डे लेओटी आप सोपाइन ये कर फ्रेश होने के लिए चाहते हैं मिल तो जाएगा होता नहीं है। चश्मा। तो पहले क्या करना है, नींद से उठने के बाद ही पानी पीना, दोनों पैर मोड़ो मोड़ो मोड़ो, पकड़ो दोनों हाथ से। ये है सेकंड एक्सरसाइज। तो 2-3 सेकंड 4 सेकंड छोड़, और उसके बाद हाथ पेट में, राइट साइड एंड ये लाऊंगा अभी, हाँ, राइट साइड, एंड देन यू विल
will have the stimulation on the stomach and likely to go for freshness. और ये आप खुद टेस्ट करके देख सकते हैं। पहले पानी पीना 1-2 ग्लास, फिर ये एक्सरसाइज करना, और उसके बाद लेफ्ट साइड में स्टूल के जो एक्यूमुलेशन है ये लेफ्ट साइड में होता है, आपको पता है। और यहाँ पर लगाना हाथ, और एक दूसरे को आप दे सकते हो रूम में, और फिर बोलेगा अरे आज तो बहुत प्रेशर लग गया हमारा। तो दिस इज हाउ यू क्लीन अप योर इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन। और ऐसा नहीं होना चाहिए कभी एक्सरसाइज करते करते आपको ऐसे महसूस हो या आप प्रेशर हो। इसीलिए सुबह आधा घंटा पहले अपने फ्रेश होके जाए। फ्रेश होके अगर आप जाते हो तो इंटेस्टाइन का ऊपर लोड नहीं आता है, और लोड अगर नहीं आता है तो आपका इंटेस्टाइन इंटैक्ट रहेगा, लूज नहीं रहेगा, खड़े रहेंगे। तो महीना 2 साल 3 साल 5 साल मास्टर डिग्री करते करते आप इंटेस्टाइन का ऊपर लोड देते देते, क्योंकि आपका फ्रेशनेस नहीं है, आप फ्रेश होके आते नहीं है, घंटी बाजता है, ट्रैक सूट पहनते पहनते भागते हुए आते हो। दिस इज नॉट गुड। आधा घंटा पहले अच्छा से पानी पुनी, अच्छा से हाथ मुंह धोना, जिनका नहाने का हैबिट है नहाना नहा के फ्रेश हो गया आधा घंटा, तो आपका इंटेस्टाइन स्ट्रांग रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। वरना वो लूज छोड़ देगा। ये ऐसा ऐसा रहता है, आपने देखा है। अब ये इसे छोड़ देगा, छोड़ने का टाइम भी बचेगा। तो इसको आपका हाथ में है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाई अल्टीमेटली यू डू ऑल मैनिपुलेशन। हो गया? तो ये हो गया वाइब्रेशन, ठीक है। आपको कभी कॉमन बातें रहता है, एक सर्कुलर या नीडिंग ऐसे बात रहता है, नीडिंग या सर्कुलर। मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो बाहर से आते हैं, वो बहुत कम ऐसे टीचर्स आपको मिलेगा जो फिजिकल एजुकेशन बेसिकली कॉलेज में से आते हैं। कौन आते हैं? डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन इन एकेडमी फ्रॉम दोज कॉलेजेस। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर आते हैं, 2-4 छोड़ के। तो उनको जो पढ़ते, जैसे आप अभी पढ़े 10 साल पढ़े, कौन बाद में केवल कौन जानता है, याद रहेगा नहीं रहेगा, तो शायद उनको भी नहीं याद रहता। तो आपको टेस्ट करता है और आपसे ही क्वेश्चन पूछता है, मसाज किया है, बताओ मसाज कितना प्रकार का है। आपने गिनती करने लग गया, उसमें से पूछ लिया। तो इसको हाथ में वो दो जो आप जानते हो, 4 प्रकार का, और ये 4 कैटेगरी का, उतना सभी के लिए कॉमन है। वरना और बहुत बातें हैं। एक बातें उनको याद रहता है, नीडिंग और सर्कुलर। नीडिंग और सर्कुलर आपने जो पहले किया है ना इसमें प्रेशर में, वो नीडिंग। तो वही आप नीडिंग बोलता है। तो स्क्वीजिंग, स्टेशनरी, आयरनिंग और सर्कुलर, ये 4 बातें आप नीडिंग में बता सकते हैं। और अगर सर्कुलर बताता है तो आप जो सर्कुलर हमने आपको बताया था, याद है? अब ये बात बताना, सभी ने एक ही करना। अब किसी ने बोला सर्कुलर और आपने आगे तो 3 को बुलाएगा और बोलेगा बता, तू बता सर्कुलर, तू बता। तो वो पता लगेगा 2 सही कर रहा है, 1 गलत कर रहा है, क्योंकि 2 को मन कर रहा है। फिर आपका काट जाएगा, ज्यादा नहीं, आधा 1 जिसमें भी करता है। सर्कुलर है। नीडिंग जो है वो भी जॉइंट्स में दिया जाता है, जैसे ये है। अब नीडिंग है, ये नीडिंग ये दिया जाता है। अब बोलेगा सर ये आप तो नीडिंग बोला है, वो स्क्वीजिंग होता है, स्टेशनरी होता है, फिर आयरनिंग होता है। मैंने एक बताया था सर्कुलर, दिस इज ऑल्सो नीडिंग, ठीक है। हो गया? अब बोलो मसाज कितना प्रकार के हैं? 4 प्रकार। मेनली स्ट्रोकिंग कितना प्रकार का है? 2। कौन कौन सा है? एफ्लोरेज एंड स्ट्रोकिंग। स्ट्रोकिंग फ्लोराज। और एक तो भाई क्या बताया था सामने? फ्लोराज। इफ्लूराज। ठीक है। अब हो गया वो, फिर हो गया प्रेशर। प्रेशर में स्क्वीज, प्रेशर क्लीन। स्क्वीज। देखो याद कैसे रखता है। आप रूम में जाते हो,
क्लास में आते हैं, ओह अभी मैथ में जाना है, पेन उधर, हाथ उधर, पेन उधर, जूते सब उधर। अब जैसे ही अर्जेंट हुआ है, बोले अभी एक मीटिंग है, एक असेंबली है, आपको सॉक्स नहीं मिलता, पेन नहीं मिलता, क्योंकि हमने ऐसा फेंका था। कब मिलेगा? पेन स्टैंड में हाथ डालोगे या अंधेरा में, तो भी आपको पेन मिलेगा। जूते के अंदर सॉक्स रखोगे तो जूते उठाओ, उसके अंदर सॉक्स मिलेगा। जहाँ पैंट रखते हो वहाँ पे हाथ लगाओगे तो पेन मिलेगा, वहाँ बेल्ट मिलेगा। वरना पूरा छोटा सा तो 10 बाय 10 का रूम है, उसमें कुछ नहीं मिलता। अभी भी मतलब देयर इज नो फाइलिंग। सो फाइलिंग इज इम्पोर्टेंट इन। आप सबको पता है लैपटॉप में फोल्डर बनता है, फाइल आता है, फाइल्स के अंदर फोल्डर डाल सकते हैं, फोल्डर फाइल। अब वो फोल्डर अगर आपने लिख के रख दिया टीचिंग, तो दुनिया का जितना टीचिंग बात आ गया उसमें डालो फाइल। अब जैसी आपको अर्जेंट जरूरत पड़ा, टीचिंग फोल्डर खोलो, उसमें से निकाल दो। वरना पूरा लैपटॉप ढूंढते रहो और सर्चिंग में डालते रहो, आधा घंटा लगता है, ग्रीन वाला बाहर में से जा रहा है, लेकिन एक टीचिंग फोल्डर बनाया था। टीचिंग के बाद चलो, दिस इज व्हाट इज फाइलिंग। तब आपको तो ऐसा ही आपका दिमाग में फाइलिंग होना, ताकि आप रिकलेक्शंस के कनेक्टिविटी दे सकें। जो घटना आपका फाइल हुआ है, कारण जो भी हो, उस घटना आपका मेमोरी, उस इंसिडेंट्स आपका मेमोरी में। बचपन में हम खेलते थे, किसी पेड़ का नीचे था इमली पेड़, याद रहेगा क्योंकि उसमें खेलते थे। खेलने में जो सहेलिए थे, जो फ्रेंड्स थे, उनको भी याद है। बचपन में घर में छोटे छोटे चीजें लेके खेलते थे, वो मोबाइल है, वो 32 मिनट का दे इंसिडेंट्स दिया। आपका फाइल हुआ। अभी चल गया। और हजारों बातें आता है, भूल जाते, अरे ये भी था। इट इज बिकॉज ऑफ फाइलिंग। कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। तो कनेक्टिविटी के लिए आपको मसाज मैनिपुलेशन में, मसाज दो प्रकार, एक स्ट्रोकिंग, एक हिप्नोटिक, एक प्रेशर, स्क्वीज, स्टेशनरी, आयरनिंग, सर्कुलर। हो गया फाइलिंग। आप बाकी आपका ब्रेन है भाई, आप उसको आप काम में नहीं लोगे तो रेस्ट बन जाएगा। तीसरा परक्यूशन। परक्यूशन इसको बोलता है एक्ट ऑफ गिविंग मसाज इज नोन एज परक्यूशन। जो ये एक्शन है रेडियो अल्नार। आपको पता है क्या है? ये अल्नार है, रेडियो बोन है, इसका नाम से ये साइड जो है रेडियो अल्नार है। परक्यूशन बोलते हैं रेडियो अल्नार का ख्याल रखना। मतलब हो गया हैकिंग। हैकिंग क्या है? हैकिंग। पाउंडिंग, शेकिंग, हैंडशेक करके अपना तरफ खींचना है, और वाइब्रेशन पेट के लिए। हो गया मसाज। अभी पकड़ता हूँ, ब्लूटूथ लेता हूँ। आप है द्वारिका है क्या? तेरा पिन कहाँ पर हो रहा है? इसका सिर में दर्द है, वयस का हल्का सा टिम टिम झिम झिम, राज आजा, सर दर्द हो रहा तो क्या करेगा? गुच्छे और ये किस तरीके? सर ऊंचा सुनता सर ये। सर थोड़ा तेज बोलो। नहीं बताया, लेकिन
का फ्रेंड्स ने बताया। हाँ सर, बुच्चा भी तो है। हैं? बुच्चा भी है। आप ये देखो आपको जो मसल्स हम बताते हैं सिखाते हैं, इधर है, इधर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आराम से, ठीक है। हल्का सा दर्द हो रहा है, रिलैक्स, एकदम टाइट नहीं करना। ये हो गया मसल्स का रिलैक्सेशन, ठीक है। आप सर्कुलर, ये जो है मूवमेंट में दे रहा हूँ, ये सर्कुलर दे रहा हूँ। कहाँ सर्कुलर दर्द का कोई चिंता नहीं करना। तो मैंने उसमें नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है? यहाँ से घुमा रहा है इसको। तो हमें तो नहीं बताना, पता करना भाई आप स्क्वीजिंग दे रहा हूँ, स्क्वीजिंग। हो गया, आप स्क्वीजिंग दे रहा हूँ। पीछे मुंडी करो, पीछे। रात से काल से वो परेशान है बोलता है। आप मुझे ये बता, आंखें खोल के मुझे आप मुझे बता, लेफ्ट में है, राइट में है, फ्रंट में है? कंफ्यूज हो गया सर, कहाँ कहाँ है? आप नीचे कर मुंडी। मिठी हो गई है। आगे से कहीं प्रोग्राम में दिख नहीं रहा कुछ। क्या कर क्या रहा है? ओए क्या हो रहा है? अभी ये बोल रहा है, रोही बंगाली तो पूरा दिखाया बंगाली। रिटर्न ऑडियो क्या रखी है? बुड्ढा चौधरी, तुम हो 21st सेंचुरी के नहीं हो, तुम 20th सेंचुरी के हो। तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम कर सकते हो ऐसा? मेमोरी पावर हो ना तो कार्ड मेमोरी की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा मेमोरी पावर तो इतना है, मैं क्या बोलूँ। है ना? अब खुश हो गया। पेट में दर्द हमने सर्कुलर दिया, स्क्वीज किया। सर, अगर नाल पलटी हो गया तो ऊपर नीचे हो जाता है। नाल पलटी, फिर वो ग्लास लगाता है, वो वाला? इसका कोई नॉलेज नहीं। किसका पलट गया लाल? सर क्या पेन होता है? एक्सपायर डेट हो गया सर। पेन होता है, उसका कोई साइंटिफिक कुछ ग्राउंड मुझे नहीं पता। और कोई अगर अभी भी कोई भी पेन शरीर पे न्यूरोमस्कुलर हो, बेसिकली मस्कुलर हो, सिर का हेडेक हो, आप प्रूव कर सकते हो इफेक्ट, अगर कोई है और आप देख सकते हो।